बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 44 और सफ़ा नंबर 187। जब मुस्कलबा बिन हसीरा शेबानी मुआविया के पास भाग गया, चूँकि उसने हज़रत के एक आमिल से बनी नाजिया के कुछ असीर ख़रीदे थे। अमीरुल मोमिनीन ने इससे कीमत का मुतालबा किया तो वो बददियानती करते हुए शाम चला गया, जिस पर आपने फरमाया, खुदा मुस्कला का बुरा करे। काम तो उसने शरीफों का सा है, लेकिन गुलामों की तरह भाग निकला। उसने मदाह करने वाले का मुंह बोलने से पहले ही बंद कर दिया और तौसीफ करने वाले के कौल के मुताबिक अपना अमल पेश करने से पहले ही उसे खामोश कर दिया। अगर वो ठहरा रहता तो हम उससे इतना ले लेते जितना उसके लिए मुमकिन होता और बकाया के लिए उसके माल के ज़्यादा होने का इंतज़ार करते। तहकीम के बाद जब ख्वारिज ने सर उठाया तो इनमें से बनी नाजिया का एक शख्स खैरत इब्ने राशिद लोगों को भड़काने के लिए उठ खड़ा हुआ और एक जत्थे के साथ मार धाड़ करता हुआ मदाइन के रुख पर चल पड़ा। अमीरुल मोमिनीन ने इसकी रोकथाम के लिए ज़ियाद बिन हफ्सा को 103 आदमियों के साथ रवाना किया। चुनाचा जब मदाइन में दोनों फरीक आमना सामना हुआ तो तलवारें लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। अभी एक आधी झड़प ही होने पाई थी कि शाम का अंधेरा फैलने लगा और जंग रोक देना पड़ी। जब सुबह हुई तो ज़ियाद के साथियों ने देखा कि ख्वारिज के 5 लाशें पड़े हैं और ख़ुद मैदान छोड़कर जा चुके हैं। ये देखकर ज़ियाद अपने आदमियों के साथ बसरा की तरफ चल पड़ा तो वहाँ से मालूम हुआ कि ख्वारिज अहवाज़ की तरफ चले गए हैं। ज़ियाद ने सिपाह की किल्लत की वजह से कदम रोक लिए और अमीरुल मोमिनीन को इसकी इतला दी। हज़रत ने ज़ियाद को वापस बुलाया और मुअक्कल बिन कैस और रियाही को 2000 फरमा आज़माओं के हमरा हवास की तरफ रवाना किया और वाली बसरा अब्दुल्ला बिन अब्बास को तहरीर किया कि बसरा के 2000 शमशीर जन मुअक्कल की कमक में भेज दो। चुनाचा बसरा का दस्ता भी उनसे हवाज में जा मिला। पूरी तरह मुनज़्ज़म होकर दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन खैरियत अपने लाओ लश्कर को लेकर रामहरमस की पहाड़ियों की तरफ चल दिया। ये लोग भी इसका पीछा करते हुए आगे बढ़े और उन पहाड़ियों के करीब उसको आ लिया। दोनों ने अपने लश्कर की सबबंदी की और एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। जब झड़प का नतीजा ये हुआ कि ख्वारिज के 300 आदमी मैदान में खेत रहे और बाकी भाग खड़े हुए तो मुअक्कल ने अपनी कारगुजारी और दुश्मन की फरार की अमीरुल मोमिनीन को इतला दी तो हज़रत ने तहरीर फरमाया कि अभी तुम इनका पीछा करो और इस तरह उन्हें झंझोड़ कर रख दो कि फिर सर उठाने का उनमें दम न रहे। चुनाचा इन फरमान के बाद वो अपना लश्कर लेकर आगे बढ़े और बहर फारस के साहल पर उसे पा लिया, जहाँ उसने लोगों को बुला फुसलाकर हमनवा बना लिया और इधर उधर लोगों को अपने साथ बुलाकर अच्छी खासी जमयत बम पहुंचाई थी। जिस वक़्त मुअक्कल वहां पहुंचे तो आपने अपने अमान का झंडा बुलंद किया और ऐलान किया कि जो लोग इधर उधर से जमा हो गए हैं वो अलग हो जाए और इससे तारज़ न किया जाए। इस ऐलान का नतीजा ये हुआ कि इसकी कौम के अलावा दूसरे लोग छट गए और उसने इन्हीं को मुनज़्ज़म किया। फिर जंग छेड़ दी, मगर कूफा बसरा की सरफरोशों ने तैग ज़नी के जो जोहर दिखाए कि देखते ही देखते बागियों के 170 आदमी मारे गए और खैरियत से नमान बिन सहान ने 2-2 हाथ किए और आखिर उसे मार गिराया, जिसके गिरते ही दुश्मन के कदम उखड़ गए और वो मैदान छोड़कर भाग गए। इसी के बाद मुअक्कल ने इनकी क़यामगाहों में जितने भी मर्द औरतें बच्चे पाए इन्हें एक जगह जमा किया और जो मुसलमान थे उनसे बैत लेकर उन्हें रिहा कर दिया और जो मुर्तद हो गए इन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए चुनाचा एक बूढ़े नसरानी के अलावा सब ने इस्लाम कबूल करके रहाई पाई और बूढ़े को कत्ल कर दिया गया। और जिन बनी नाजिया के ईसाइयों ने इस सोजिश अंगेज़ी में हिस्सा लिया था उन्हें इनके अहलो याल समेत जिनके 500 थी अपने हमरा ले लिया। और जब मुअक्कल और इर्द शेरखरा ईरान का एक शहर पहुँचे तो ये कैदी वहाँ के हाकम मुस्किला बिन हैरा के सामने चीखने चलाए और गिड़गिड़ा कर उससे इल्तिजाएँ की कि उनकी रहाई के लिए कोई सूरत की जाए। मुस्किला ने ज़बील बिन हारिस के ज़रिए मुअक्कल को कहलवाया कि इन असीरों को मेरे साथ भेज दो। मुअक्कल ने इसे मतूर किया और 5 लाख दरम में वो असीर इसके हाथ भेज डाले और उससे कहा कि इसकी कीमत जल्द अज जल्द अमीरुल मोमिनीन को भेज दो। उसने कहा मैं पहली किस्त अभी भेज रहा हूँ और बकाया किस्तें भी जल्द भेज दी जाएंगी।
जब मुकल अमीरुल मोमिनीन के पास पहुँचे तो ये सारा वाक़या उससे बयान किया तो हज़रत ने इस इक़दाम को सराहा और कुछ दिनों तक कीमत का इंतज़ार किया गया, मगर मुस्कला ने ऐसी चुप साध ली कि गोया उसके ज़िम्मे कोई मुतालबा ही नहीं है। आखिर हज़रत ने एक कासद उसकी तरफ रवाना किया और उसे कहलवा भेजा कि या तो कीमत भेजो या खुद आओ। तो हज़रत के फरमान पर कूफा आया और उसने कीमत तलब करने पर 2 लाख दरम पेश कर दिए और बकाया मुतालबा से बचने के लिए मुआविया के पास चला गया, जिसने उससे तबरस्तान का हकम बना दिया। हज़रत ने जब इसको इल्म हुआ तो आपने कलिमात इरशाद फरमाए, जिसका मासल ये है कि अगर वो ठहरा रहता तो हम माल की वसूली में इससे रियायत करते और इसकी माली हालत को दुरुस्त होने का इंतज़ार करते, लेकिन वो तो एक नुमाइशी कारनामा दिखाकर ग़ुलामों की तरह भाग निकला। अभी तो उसकी बुलंद हौसली के चर्चे शुरू ही हुए थे कि ज़बानों पर इसकी नायत व पस्ती के तज़किरे आने लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ये ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ये वो शख्स है जिसने चंद रकम की खातिर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को धोखा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।